घोटाला घोटाला बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, उसमें कहाँ कुछ कर रहा है। सृजन घोटाला हुआ, बालकागिरी कांड हुआ, बहुत ही ऐसा कांड हुआ कि होली में देखिए कि 100 से अधिक आदमी मर गया, प्रशासन भी मरा, लेकिन कहाँ इस पर कुछ हो रहा है। पहले इसका उपयोग होता था कि कोई अपराधी को पकड़ने के लिए, कोई गलत काम कर रहा है उसको पकड़ने के लिए। अब तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ये सब हो रहा है। चुनाव जब जब आती है ईडी और सीबीआई जो भी है एक्टिव हो जाती है, ये सब लोग जानती है। अब तो सीबीआई के नाम लेने के मतलब है कि कोई अच्छा आदमी भी फंस जाएगा, जो फंसा हुआ आदमी है वो निकल जाएगा। अगर बीजेपी में आप चले गए तो निकल जाइएगा। तो सीबीआई और ईडी की विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर चुकी है। कल प्रधानमंत्री अगर कुर्सी से हट जाए और उन पर ईडी की जांच हो तो 1 मिनट भी वो बाहर नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। क्योंकि जितना नरेंद्र मोदी ने करप्शन किया है, जितना नरेंद्र मोदी करप्ट है, इस देश में दूसरा कोई करप्ट नहीं है। हमारा वोटर पूंजीपति नहीं है, गरीब गुरबा उनको डराना चाहता है, लेकिन इस पर बुलाने से हमारे वोटरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग पूरी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो गरीब गुरबा हम लोग को खटिया और बैठने नहीं देती, लालू यादव ने उस रोटी को बदला। और आज जो गरीब गुरबा हम लोग हैं, सामंती ताकतों से आंख में आंख मिलाकर जो बात करते हैं, इस बात से भयभीत होकर आज हमारे नेता को परेशान कर रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव को आज फिर से ईडी ऑफिस बुलाया गया है। कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव को ईडी ऑफिस बुलाया गया था। कई घंटे पूछताछ करने के बाद उन लोगों को वापस छोड़ दिया गया है। और जैसे कि पहले आप देख सकते थे कि पहले जो ईडी ऑफिस के बाहर जब भी लालू प्रसाद यादव के परिवार को या लालू यादव को ईडी ऑफिस बुलाया जाता था तो तमाम कार्यकर्ता भरे रहते थे, लेकिन अब के समय में उतनी संख्या में कार्यकर्ता आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। फिर भी मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस ईडी ऑफिस बुलाने पे चुनाव में क्या असर पड़ेगा, जो बिहार का विधानसभा चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम हो आपका? शुभ नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश कहाँ से हैं? बख्तियारपुर विधानसभा। बख्तियारपुर से आए हुए हैं, क्या करने यहाँ पे? लालू यादव के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। समर्थन में आए हुए। पहले जैसा माहौल नहीं रहा जी अब। बिल्कुल पहले जैसा, पहले से कड़क माहौल है, लेकिन हम लोग कड़क माहौल है। पहले जो माहौल था हम मतलब लोग पूरा लोग भरे पड़े रहते थे। हम लोग ईडी और सीबीआई जो भी है इन लोग को सम्मान करते हैं, हमारे नेता सम्मान करते हैं। जब जब समन भेजा जाता है या जिस जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उस सबको मान सम्मान रखते हुए हम लोग इच्छा पूर्वक और आदर पूर्वक हम लोग आते हैं और उनका जवाब देते हैं। और इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल भड़काना ऑप्शन है। केवल लालू प्रसाद यादव लालू परिवार को परसेप्शन को खराब करना जानता है। इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब जानबूझ के चुनाव के समय में किया जा रहा है ये क्या? चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही किया जा रहा है। चुनाव जब जब आती है ईडी और सीबीआई जो भी है एक्टिव हो जाती है, ये सब लोग जानती है। और बिहार की जनता, देश की जनता ये पूरी तरह से इंटैक्ट है, एकजुट है। आने वाला विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। जब जब लालू प्रसाद यादव को सताया जाता है, इतिहास गवाह है, ये जब जब उभरते हैं और जनता इनके साथ जाती है, मास वोट इनके साथ है, किसी को कुछ बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कहाँ हैं? तो घूमने आए कि लालू प्रसाद यादव के समर्थन में आए? समर्थन में आए। कहाँ से आए हैं? बख्तियारपुर विधानसभा। अच्छा, अभी बख्तियारपुर से आए हुए हैं। बार बार ईडी सीबीआई के ऑफिस बुलाना है, आप लोग क्या लगता है ये सब पूरा बीजेपी वाला का चाल है, उसको पास कुछ कैसे चाचा? हथकंडा नहीं है, बार बार चुनाव में तंग करता है तो यही रास्ता है क्या तंग करने के लिए? और उसको पास कुछ बचल नहीं है। घोटाला घोटाला बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, उसमें कहाँ कुछ कर रहा है। सृजन घोटाला हुआ, बालकागिरी कांड हुआ, बहुत ही ऐसा कांड हुआ कि होली में देखिए कि 100 से अधिक आदमी मर गया, प्रशासन भी मरा, लेकिन कहाँ इस पर कुछ हो रहा है। सीधे लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, यही तो सूझ ही रहा है, बाकी कोई सूझ रहा है। यही सब बात है, खरीदा चल जा रहा है। अच्छा, पहले जैसा माहौल नहीं रहा अब यहाँ पे। जो कार्यकर्ता पहले यहाँ पे शामिल हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव जब भी बुलाया जाता था यहाँ माहौल तो अब पहले से अच्छा हो रहा है। जितना ईडीसी भी बुलाएगा ना उतना आरजेडी मजबूत होगा। हाँ, मतलब ये कौन सा बात हुआ? जितना ईडी सीबीआई बुलाया, ऐसे इमेज तो खराब हो रहा है ना। इमेज खराब हो ना रहा है, ये जनता जान चुका है कि बीजेपी वाला का चाल है। चलिए कुछ और भी लोग बातचीत। अरुण जी, बार बार ईडी सीबीआई के दफ्तर के बाहर चक्कर लगाना, इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा आरजेडी पे? इसके पहले कब ईडी बुलाई थी? इसके पहले आपको मालूम है?
कल ही राबड़ी देवी को बुलाया गया था, लोकसभा के पहले ही बुलाया गया था। लोकसभा के पहले हम्म। और जब विधानसभा आ गया तो विधानसभा के पहले। हम्म। तो ये सीबीआई और ईडी ये दो दलाल हैं केंद्र सरकार के। हम्म। वो पहले था कि निष्पक्ष एजेंसिया से हम लोग मांग करते थे कि सीबीआई से जांच करा दिया जाए, ईडी से जांच। अब तो सीबीआई के नाम लेने का मतलब है कि कोई अच्छा आदमी भी फंस जाएगा, जो फंसा हुआ आदमी है वो निकल जाएगा। अगर बीजेपी में आप चले गए तो निकल जाइएगा। तो सीबीआई और ईडी की विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर चुकी है और ये एजेंट ऑफ नरेंद्र मोदी बन के रह गए हैं। कोर्ट भी ने कहा है कि सीबीआई तोते का पिंजरा है और ये बाज है, दोनों है। ये तो बहुत पुराना बात हो गया, लेकिन पुराना नहीं, नया में भी आया है। इनके मोदी जी के सरकारी कांग्रेस के रीजन में भी कहा था और मोदी जी के रीजन में भी कहा था। ये नहीं है कि सीबीआई को और आजाद कर दिया गया, लेकिन ये अब तो और ज्यादा हो गया इसका दुरुपयोग। पहले इसका उपयोग होता था कि कोई अपराधी को पकड़ने के लिए, कोई गलत काम कर रहा है उसको पकड़ने के लिए। अब तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण ये सब हो रहा है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता ठीक नहीं है। मोदी जी, आज हो सकता है आप सत्ता में है, कल दूसरा कोई सत्ता में आएगा, कल आप भी इसी प्रकार पिसाइएगा। ये नहीं है कि ये जो आप सिस्टम लागू किए हैं, ये सिस्टम आपके लिए भी हानि है। कल प्रधानमंत्री अगर कुर्सी से हट जाए और उन पर ईडी की जांच हो तो 1 मिनट भी वो बाहर नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। क्योंकि जितना नरेंद्र मोदी ने करप्शन किया है, जितना नरेंद्र मोदी करप्ट है, इस देश में दूसरा कोई करप्ट नहीं है, ये जान लीजिए। अच्छा, ये बताइए आप, चुनाव से ठीक पहले ईडी ऑफिस बुलाना, कल राबड़ी देवी को बुलाया गया, तेज प्रताप यादव को बुलाया गया, आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया, इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? मोदी जब जब डरता है ईडी या सीबीआई को आगे करता है। ये हमें डराना चाहता है हमारे वोटरों को। हमारा वोटर जो है गरीब गुरबा है, हमारा वोटर पूंजीपति नहीं है, गरीब गुरबा, उनको डराना चाहता है। लेकिन इस पर बुलाने से हमारे वोटरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग पूरी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज, कहाँ से हैं आप? हम पालीगंज से आए। पालीगंज से आए हुए हैं। अभी बिहार में देख रहे हो क्राइम को लेकर, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव को ईडी ऑफिस बुलाया गया है, दोनों पे क्या कहेंगे आप? दोनों पर यही कहेंगे कि क्राइम के बारे में तो जंगल राज जो कहते थे, आज वो जंगल राज कहाँ गया? आज 3 एसआई की हत्या हो गई, 10 जगह पर पुलिस को पथराव हुआ, और आज पथराव के बाद जो जिसका नामजद अभियुक्त नहीं है, हमारे यहाँ भी पालीगंज में करहारा में एक घटना हुआ है, जो नामजद नहीं है, रात में पुलिस जा रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रही है, सामाजिक तत्वों के साथ दरवाजा तोड़ के उसको मार पीट रही है। ये भी असहनीय है। जो गरीब लोग हैं उसको परेशान कर रही है। लालू यादव का आखिर क्या दोष है? लालू यादव के 90 के दशक में जब सामंती ताकतें बिहार में चरम सीमा पर थी, जो गरीब गुरबा हम लोग को खटिया और बैठने नहीं देती, लालू यादव ने उस रोटी को बदला। और आज जो गरीब गुरबा हम लोग हैं, सामंती ताकतों से आंख में आंख मिलाकर जो बात करते हैं, इस बात से भयभीत होकर आज हमारे नेता को परेशान कर रही है। झारखंड में भी अगले विधानसभा जो हुआ उसमें उपयोग हुआ था, उसका परिणाम देख लिए। तो बिहार में इसका उनको दूरगामी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसका चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा क्या, ईडी ऑफिस बार बार बुलाना? नहीं, हम लोग और ताकत से मजबूत होंगे, और जो परेशान कर रहा है उसको वोट से जवाब दिया जाएगा इसको। और बिहार में तेजस्वी की सरकार बननी तय है 2025। बिहार में तेजस्वी की सरकार बननी तय है, इससे बार बार लालू यादव को ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है। हाँ, इससे जनता हम लोग आहत है, हमारे वोटर आहत है। पहली जो जनता यहाँ पे आया करती थी, आज के समय में वो जनता हमें कहीं दिख नहीं रही। पहले एकदम ठूसम ठूस भीड़ हुआ करता था, चलने की जगह नहीं हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन आज गिने चुने 100 सैकड़ों से अधिक लोग मौजूद होंगे बस यहाँ। हमारे जो वोटर है वो गरीब है, किसान है। आज किसानी का भी कटनी उट्टी जो देहात में लगा हुआ है, उसके चलते भी इसका भीड़ नहीं है। हम लोग जो सुने हैं, हम लोग को मालूम हुआ कि हमारे नेता को आज बुलाया गया है, हम लोग पालीगंज से यहाँ आए हैं। क्या पहले वाला क्रेज लालू प्रसाद यादव का नहीं रहा है क्या? नहीं, क्रेज है, लेकिन पुलिस दमन इतना हो गया है, पुलिस ताकत से दबाना चाहती है हमारे वोटरों को, लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं।
तो हम आपको ईडी ऑफिस के बाहर से ये वीडियो दिखा रहे थे जहां पे लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और मैं कई कार्यकर्ताओं से बातचीत किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। तो इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका कुछ भी असर पड़ने वाला विधानसभा चुनाव में नहीं है। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।